हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स सक्सेस पॉइंट 1 में। तो देखिए बच्चों, आप आज जो करा रहे हैं हम वो करा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। बहुत धुआंधार क्लास होने वाली है आज की। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट भी आपके यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे क्या है, हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं और ये हमें सीखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज है वो क्या है, 3.2 न्यू बुक से। जो पुरानी बुक है उसमें जो 3.3 है उसमें ये प्रश्नावली देखने को मिलेगी आपके लिए, और जो न्यू बुक है उसमें क्या है 3.2 है। ओके, तो चलिए निम्नरेखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है। चलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तो हम बहुत आसानी से इसे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल और यहाँ लिखेंगे दिया है। दिया क्या है, x + y = 14, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरा जो दिया है x - y = 14, ये समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। जैसा मैं कर रहा हूँ आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है बोर्ड में। ठीक है, और ऐसे करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। आप समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 उठाते हैं, x + y = 14। अब यहाँ से हम 1 का मान निकाल लेते हैं, चाहे x का निकाल लें चाहे y का निकाल लें। ठीक है, तो जो x का निकालेंगे तो वो देखो y को हमें इधर भेजना पड़ेगा, और y का निकालेंगे तो x को इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ क्या करते हैं, हम x को यहीं रहने देते हैं और y को इधर भेज देते हैं। तो ये y को इधर भेजा तो क्या हो गया, माइनस का y। यदि प्लस का इधर जाके किसका हो गया, माइनस का y। तो आपको यहाँ क्या मानना पड़ेगा, इसे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। इससे क्या है, y का मान निकल आएगा। जब y का मान निकल आएगा तो x का भी निकल आएगा फिर। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है ना, तो समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। ठीक है, जब हमसे प्रतिस्थापन विधि बोला है तो प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। कर तो इसे विलोपन विधि, बहुत सारी विधि हैं। ठीक है, जो जौन सी विधि से बोलेगा हम उस विधि से करना है। अब देखिए x - y = 4, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ से हमने x बराबर क्या निकाला है, 14 - y। तो उस x की जगह हम कितना रख देते हैं, 14 - y। तो इस x की जगह हमें क्या रखना है, 14 - y, और यहाँ माइनस y = 4। अब देखो 14 के लिए उधर भेज देते हैं, और ये माइनस y जुड़ जाएगी। यहाँ कितना हो जाएगा, 2y। यहाँ आ गया 4 और 14 इधर गया, ये माइनस के 14 आ गए। ठीक है, अब देखो माइनस के यहाँ क्या आया, 2y आया, और 14 में से 4 गया, कितना बचा, माइनस का 10 बचा। ओके, अब 10 देखिए माइनस से माइनस हमने काट दिया, और जो y बराबर आया 10/2। अब 2 के पहाड़े में क्या 10 आता है, जी बिल्कुल आता है। तो 2 से काट देते हैं 10 के लिए, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो जो y का मान आया वो कितना आया बच्चों, 5। ठीक है, अब इसका मान y का मान आ गया 5। x का और रियल में निकालना है, क्योंकि अभी तो उसमें y छिपी हुई थी इसमें समीकरण नंबर 3 में, तो वैसे ही x का मान निकला था। ठीक है, अब रियल में जो नंबर आएगा अंकों में उसमें तो y भी थी साथ में। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है, x = 14 - y। ठीक है, x बराबर यहाँ आ गया 14 और माइनस y का मान आया 5। यहाँ x = 14 में से 5 गया, कितना बचा, 9, ये आ गया। तो x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। यही आंसर, और यही सभी क्वेश्चनों में सेम यही करना है। ठीक है, आप कोई से भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हमने बहुत आसानी से हमने x और y के मान प्राप्त कर लिए हैं। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस सारे के सारे क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। और देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए, आपका यदि टॉपर्स बनना है, मतलब टॉपर्स किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको 2024 में एग्ज़ाम फोड़ना है। देखिए पास तो हर कोई हो जाता है, लेकिन हमें अच्छे अंकों से पास होना है। यूपी बोर्ड में मतलब जिला टॉपर यूपी में पूरा टॉपर आने के लिए, ठीक है, किस तरीके से पढ़ें, क्या करें, ठीक है, तो वो उसका मैंने पूरा टाइम टेबल बना रखा है। आप वीडियोस में जाइए और अभी 1 2 3 दिन पहले वीडियो बनाई है, उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसको अमल करें आप। ठीक है, जितना मैंने बताया उतना आप रीडिंग करें। ठीक है, बिल्कुल आप 100% आपके लिए लाभदायक होएगा और आप 100% टॉपर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले ये दिया s माइनस टी बराबर 3, लेकिन s/3 प्लस t/2 बराबर 6 ये किया दिया है। तो इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हल। ये है s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 मान ली। और ये दिया है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 की गुणा s से करते हैं, 3 की गुणा t से करते हैं और 3 की गुणा 2 से करते हैं। भिन्न के रूप में इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 की गुणा s से करेंगे तो कितना आएगा 2s, प्लस 3 की गुणा t से 3t, और बट्टे 3 दूनी 6 और बराबर 6। अब इसके बट्टे में 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आया 2s एकम 2s और प्लस 3t एकम 3t। 6 छंग कितना आ गया 36। यहाँ से जो समीकरण नंबर मिली वो क्या मिली 2। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मिल गई। तो आपको वही करना है, क्या करना है, समीकरण नंबर 1 को उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 का मान निकाल लेते हैं, चाहे t का चाहे s का। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करा हमने, s माइनस टी बराबर 3। तो ये हो गया s बराबर 3 और प्लस टी। ये समीकरण 3 आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है, s का मान समीकरण नंबर 2 में रख देना है। वेरी इजी। तो यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से इसमें करा रहा हूँ। ठीक है, यदि कोई डाउट होता है तो मैं उस पर्सनली को दोबारा करा सकता हूँ, या आप वीडियो को रिप्लाई करके देख सकते हैं। यदि कोई भी कन्फ्यूजिंग है तो आप कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए, आप पिछली वीडियो में जहाँ से जीरो लेवल से पढ़ना चाहें, जो एक्सरसाइज देखना चाहें, पीछे की सब वीडियो ऑलरेडी आपको मिलेंगी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए इसका जो मान है वो समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या मिली, 2s प्लस 3t बराबर 36 यानी 36। हमें क्या करना है, s की जगह सेम मान रखना है, ये 3 प्लस टी तो रख देते हैं। यहाँ पे क्या है 2, और s की जगह कितने रखेंगे 3 प्लस टी, और यहाँ आ गया 3t बराबर 36। ठीक है, अब यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 6 प्लस यहाँ आ गया 2t प्लस यहाँ आ गया 3t बराबर 36। अब देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें यदि वीडियो पसंद आए जब। ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, जिससे हमें क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो अगले बनाने का। जब कुछ भी नहीं आता है, व्यूज़ आते हैं और लाइक वूक नहीं आती हैं, तो इससे मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या है, ये लगता है कि वीडियो बनाना ही बंद कर दीजिए, कंटेंट हमारा ख़राब है। ठीक है, तो आप जैसा है कंटेंट वैसा बताइए, ख़राब है ख़राब बताइए, अच्छा है अच्छा बताइए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मेरा कंटेंट अच्छा है, आपको जैसा लगे वैसा बताइए, जिससे मुझे भी कुछ सीख मिले। ठीक है, यदि ख़राब जा रहा है तो उससे मैं बेहतर करने का प्रयास करूँगा, यदि अच्छा है तो अच्छा बताइए, जिससे मैं डिमोटिवेट नहीं हूँ। ठीक है, तो 36 में से 6 गए, कितना बचा 30। अब देखिए यहाँ मैंने क्या करा, 2t और 3t को जोड़ लिया, क्या होगा 5t, और 36 और ये 6 माइनस कर दिए तो कितना हो गया 30। तो यहाँ से t बराबर 30/5। अब देखिए 5 के पहाड़े में आते हैं 30, तो बिल्कुल काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो t की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 6। अब देखिए t की वैल्यू 6 आ गई। अब हम s की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख दें
टी का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर कितना आ गया 9, यानी 9। तो देखिए t की जो वैल्यू निकल के आई वो 6 और s की वैल्यू आई 9। बहुत इजी क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन समझ में आते होंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसी के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इन्हें तोड़ना है। ठीक है, जब तक इन्हें तोड़ेंगे नहीं तब तक ये तुम्हें तोड़ेंगे, जब इन्हें आप तोड़ोगे तो खुद ये टूट जाएंगे। ठीक है, तो हमें इन्हीं को तोड़ना है, तभी तो एग्ज़ाम को फोड़ पाएंगे। तो यहाँ से लिखिए 3x माइनस वाई बराबर अगला क्वेश्चन 9। आप अपनी बुक से देखिए। ठीक है, मैं अपनी बुक से देख रहा हूँ। -3y बराबर 9। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, वही प्रक्रिया आपको करना है। दिया है, क्या दिया है, दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये 1 समीकरण, और दूसरी क्या मान ले 9x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब वही काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 उठा लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ से आपको y को उधर भेज देना है, तो वही काम करेंगे जो हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। y को इधर भेजा, प्लस की y हो गई, तो x बराबर 3 प्लस y अपॉन 3, ये 3 किस में गए, बट्टे में गए। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकल आया, तो इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस समय x का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, तो रखिए 9, और x ये हमें कितना रखना है, 3 प्लस y बट्टे 3, और यहाँ क्या लिखना है, माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए ये गुणा में है 9, तो 3 से काट देते हैं तो थोड़ा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। तो ये देखो, अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा 9, प्लस 3 की y से करेंगे तो 3y, माइनस 3y बराबर 9। अब देखो सेम संख्या प्लस माइनस की है तो कट जाएगी, और ये 3y माइनस 3y बराबर ये आ गया 9 माइनस 9। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए यहाँ क्या करते हैं, इन्हें 9 को इधर ही रहने दीजिए, ये एक ही 9 इधर रहने दीजिए। ठीक है, ये 9 प्लस, अब देखिए क्या करते हैं, 3y कट देते हैं, तो ये क्या है 9 बराबर 9। तो यहाँ देखिए ये तो बराबर आ गया, और ये 9 उधर ले जाएंगे तो 0 आ रहा है। तो आपको क्या लिखना है, इसके मान जो क्या है 0 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखना है, यह एक सत्य है, क्या सत्य है, अतः दिए हुए रैखिक समीकरण युग के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। ठीक है, तो चलिए बस आपको इतना कर देना है, बस इस क्वेश्चन के लिए यहीं छोड़ देना है। ठीक है, आपको यहीं छोड़ देना है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी के। ये देखिए जो क्वेश्चन लास्ट जो मैं अगला कराने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें क्या करता है बच्चा, पॉइंट देख के डर जाता है, ठीक है, और डर जाता है फिर क्वेश्चन को क्या करता है, छोड़ देता है, समझता है कि पता नहीं इसमें क्या है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी, ठीक है। जब आप सीखेंगे इसे तब देखना ये क्या है। इसमें सबसे पहले ये उठाएंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम, बटे बटे बटे, पॉइंट हटाओ, और पॉइंट के बाद अंकों की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 लगा के 1 0, पॉइंट हटाए 1 लिख के 1 0, पॉइंट हटाए 1 लिख के 1 0। अब देखिए इन दोनों के हर समान हैं, तो ऊपर 2x और प्लस 3y ऐसे लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y बटे 10, और ये कितना हो गया, पॉइंट हट गया तो 13 बटे 10, 10 से 10 काट दी तो क्या बचा, 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुई। उसी प्रकार से दूसरी समीकरण बनाने के लिए उठाते हैं क्या, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसमें भी वही काम करते हैं, पॉइंट हटाए 1 लिख के 1 0, पॉइंट हटाए 1 लिख के 1 0, पॉइंट हटाए 1 लिख के 1 0। इन दोनों के भी क्या है, हर समान है, तो क्या लिखेंगे, 4x प्लस 5y बट्टे 10 बराबर 23 बट्टे 10, ठीक। 10 से 10 काट दिए, कितना बचा, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण नंबर क्या प्राप्त हुए, 2। अब वही काम करते हैं जो काम करते आ रहे थे प्रत्येक क्वेश्चन में, तो यहाँ से उठाएंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ से देखिए y के मान को उधर भेज देते हैं, 2x बराबर 13 माइनस 3y, अगला जो आएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। यहाँ से जो समीकरण प्राप्त हुई वो कितनी हुई, 3, ठीक है। इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23, तो 4x की जगह हमें कितना मान रखना है, 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 से और इनके काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 दूनी 26, 2 3 6y प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। अब यहाँ से देखो 6y में से 5y माइनस करें, क्योंकि 6 माइनस का और ये प्लस का, तो इस क्या, और 26 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 6 में से 5y को घटाया तो कितना बचा, माइनस का 1y बचा, क्योंकि 26 की तरफ माइनस, बड़ी संख्या की तरफ, और उधर क्या जाएगा 23 माइनस 26, इधर क्या जाएगा 23 माइनस 26, 23 और यहाँ भेज दिए 26, ठीक है। अब यहाँ क्या आया, माइनस के y बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस काट दिया तो ये y का मान कितना आया, प्लस में। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब y का मान क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। ये समीकरण नंबर 3 है, तो चलिए x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे 2, तो x बराबर 13 और 3 3 9 बटे 2, x बराबर 13 में से 9 गए 4 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 निकल के। तो चलिए ये फाइनली आंसर आ गया इसका। तो चलिए कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इनमें क्वेश्चन को करके देखना, आगे के जो क्वेश्चन हैं और उनको आंसर जो आए वो कमेंट्स बॉक्स में बताना, जिससे पता लगे कि हाँ आपने आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वरना अगले वीडियो में मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।